5 जुलाई को आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अक़लियत के लोगों को, सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोगों को जो मान और सम्मान दिया है और देश में जो लौ जलाया है सामाजिक न्याय के विचारधारा को, मैं राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के पार्टी के सम्मानित सभी नेता, कार्यकर्ता साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के आइए और अपने नेता का जिन्होंने लौ जलाया है उस लड़ाई को हम लोग और धारदार और तेज करने के लिए हम लोग संकल्प लें। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लालू जी ने जिस विचारधारा के तहत राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, आज उसकी जरूरत पूरे देश को है। देश सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में है। आइए हम लालू जी के हाथ को मजबूत करें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें। जय लालू जी, जय राबड़ी जी, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल के 27वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय का जो झंडा है उसको हम लोग बुलंद करें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नारा को बुलंद करें। और इन्हीं के साथ हम फिर से एक बार सभी समस्त देशवासियों का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेज। राजभवन किस तरह से ये अपनी मनमानी झारखंड में कर रहा है, इसका नमूना आज देखने को मिला है। एक ओर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जनता के बीच कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मंत्री बेबी देवी के शपथ ग्रहण समारोह में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर को ही राजभवन के दरबार हॉल में जाने से रोक दिया गया। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने राजभवन पर तानाशाही का आरोप लगाया है। राजभवन पूरी तरह से तानाशाह हो चुका है। झारखंड में राजभवन जिस तरह से अपनी गतिविधियां चला रहा है उससे कहीं ना कहीं तानाशाही की संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये तानाशाही केवल आम जनता पर नहीं बल्कि मीडिया और झारखंड सरकार में शामिल मंत्रियों पर भी राजभवन कर रहा है। राजभवन ने जिस तरह से नवनियुक्त मंत्री बेबी देवी के शपथ ग्रहण समारोह को मीडिया से दूर रखा, उसी तरह से मीडिया को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। एक तरह से कहा जाए मीडिया के ऊपर तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाते हुए राजभवन ने इस खबर को कवर करने के लिए मीडिया को इजाज़त नहीं दी। यानी पूरी तरह से राजभवन की तानाशाही झारखंड में चल रही है। और यही नहीं, केवल मीडिया को ही बेइज्जत करने का काम राजभवन ने नहीं किया बल्कि मंत्रियों को भी बेइज्जत करने का काम राजभवन बखूबी निभा रहा है। राजभवन में जहां जो अधिकारी हैं वो तानाशाह हो चुके हैं, वहीं राजभवन अपनी मनमानी लगातार करता जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जिस तरह से जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं, राजभवन की जो भूमिका होती है उसका निर्वाह न करके बल्कि नेतागिरी कर रहे हैं, वहीं राजभवन के अधिकारी भी तानाशाह हो चुके हैं। राजभवन के अधिकारी लगातार मीडिया को राजभवन से दूर रखने का काम कर रहे हैं, जबकि राजभवन जनता की ही नुमाइंदगी है। लोकतंत्र में राजभवन केंद्र सरकार की नुमाइंदगी करते हुए जनता की सेवा करने के लिए ही होता है। ऐसे में राजभवन खुद को राजशाही ठाट बाट में रहने वाला और जनता के धन पर खर्च करने वाला वो भवन बन चुका है जहां अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। यही नहीं, मीडिया मंत्रियों को भी आज राजभवन के अधिकारियों ने बाकायदा बेइज्जत किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन को जिस तरह से राजभवन के अंदर नहीं जाने दिया गया और शपथ ग्रहण समारोह से दूर रखा गया, उससे कहीं ना कहीं राजभवन की तानाशाही दिखाई दे रही है। नाराजगी की कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह से कुठाराघात है लोकतंत्र पर। आज हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की पत्नी का आज शपथ ग्रहण है। पहले भी अनेकों शपथ ग्रहण हुए हैं। मैं भी जब पार्टी में मैं भी विधायक नहीं था, मंत्री नहीं था, हमारे दल के लोग मंत्री बनते थे, शपथ ग्रहण समारोह होता था। उस समय हजारों की संख्या में हमारे पार्टी के या विपक्ष के लोग आते थे और राजभवन में
गवाह बनते थे किसी भी शपथ ग्रहण का, और आज ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। ये सीधा सीधा संकेत देता है कि राजभवन पूरी तरह से केंद्र के इशारे पर काम कर रहा है, कठपुतली बनकर काम कर रहा है केंद्र की सरकार का। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूरे जो जहां से भी ये साजिश की गई है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य की जनता आज देख रही है कि किस तरह से अपमानित किया जा रहा है चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को, एक चुनी हुई सरकार के मंत्री को, और राजभवन के इशारे पर यह सारा कुछ हो रहा है। जनता कभी माफ नहीं शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये पूरी तरह से अब लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये सारे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे ये सभी पर आज पूरी तरह से तानाशाही हावी हो गई है, और उसी का ये उदाहरण है कि इस तरह से हमें बेइज्जत होकर और हमें गवर्नर हाउस के गेट से हमें वापस होना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को राजभवन के बाहर रखकर ये संकेत राजभवन के अधिकारियों ने दिला दिया कि अब झारखंड में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजभवन के माध्यम से तानाशाही चल रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता की सेवा की बातें तो करते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में सीपी राधाकृष्णन के ओर से जिस तरह का व्यवहार झारखंड के साथ हो रहा है वो वाकई में आश्चर्यजनक ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक भी है। राजभवन जिस तरह से मीडिया के साथ व्यवहार कर रहा है और जिस तरह से मंत्रियों के साथ व्यवहार कर रहा है वो लोकतंत्र में न केवल तानाशाही कही जा सकती है बल्कि आने वाले दिनों में ये हिटलर शाही का रूप भी अख्तियार कर सकता है। ऐसे में राजभवन पर सवाल खड़ा हुआ है और उन तानाशाह अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा हुआ है जो उसके पीआरओ हैं और जो इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। एक तरह से कहा जाए राजभवन के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और राजभवन के नाम पर लगातार झारखंड में तानाशाही चल रही है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को हार्दिक बधाई। आइए हम सब मिलकर के सामाजिक न्याय की विचारधारा को राष्ट्रीय जनता दल में मजबूत करने की दिशा में कार्य करें। जय लालू, जय तेजस्वी। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह आपने लालू प्रसाद यादव जी की और राष्ट्रीय जनता दल को हाथों को इतने वर्षों तक मजबूत किया है, आगे भी आप तमाम भाइयों एवं बहनों से आशा है कि आप इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करते रहते हैं। आइए और सामाजिक न्याय की इस परिगाथा को हम लोग गढ़ने में मदद करें और भारत को सुदृढ़ बनाने में हम लोग इसके कार्य करें। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय झारखंड, जोहार झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस पर आप दल के तमाम कार्यकर्ता, नेता एवं बिहार झारखंड वासियों को राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल की जो गठन किया था सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए, उस धारा के साथ उस सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए आप दल के साथ जुड़े। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।